अपने घर में थोड़ी सी मिट्टी लाकर उसका शिवलिंग का निर्माण करना थाली के अंदर, और जो पूजन का सामान यहां से बताया जा रहा है, 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने जिससे वंश वृद्धि के लिए रहें, कमल गट्टे 5, क्योंकि कमल के फूल नहीं मिल पाते इसलिए कमल गट्टे बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए, चावल साबुत दाने मतलब आखा दाना, चावल टूटा हुआ ना हो, 108 दाने चावल के, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी के पत्र 7, गुलाब के फूल लाल मिल जाएं तो सबसे अच्छी बात है, 7 ना मिले तो सफेद पुष्प भी चलेंगे, कोई से भी। गोल सुपारी, पूजन की सुपारी 3, क्योंकि 2 गोल सुपारी का गणेश जी गोरा जी बनेगा, 1 सुपारी का संकल्प, जनेऊ का जोड़ा 2, देसी घी का दीपक 2, 1 दिया अखंड चलेगा अभिषेक तक और 1 दिया आरती उतारने के लिए, फल 5, मिठाई प्रसाद जो तुम्हारे घर में हो, गुड़ हो, शक्कर हो, या जो आप बाबा को भोग लगाना चाहो आपकी मर्जी, इत्र, पीला चंदन कुछ मात्रा में। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। मंदोदरी धर्म पत्र गया मंदोदरी के हाथ, मंदोदरी दौड़ के रावण के पास पहुंची, लंकेश की जय हो, लंकाधिपति की जय हो। रावण ने सोचा आज तो बड़ी जय जयकार हो रही मेरी, और मेरी धर्म पत्नी कर रही है, क्योंकि जिंदगी में केवल एक धर्म पत्नी ऐसी होती है, वो हर कभी पति की जय जयकार करती ही नहीं। कभी जिंदगी में किसी की भी पत्नी हो वो कभी जिंदगी, तुम देखना अच्छे से अच्छे विद्वान की भी पत्नी होती है ना, विद्वान से विद्वान की पत्नी भी होगी, किसी विद्वान से विद्वान पंडित की भी पत्नी होगी तो एकादशी पड़ोसन से पूछ के करेगी, पति से नहीं। सोमवार करेगी तो व्रत करेगी, कोई हड़ताल का तीज का व्रत है, चतुर्थी का व्रत है, पंचमी का, जो भी व्रत करेगी पति से नहीं पूछेगी। इतना विद्वान पंडित, उससे दुनिया पूछने आ रही और वो पड़ोसन से पूछे तू कब करेगी, उससे पूछ रहा। और बेचारा पति को बुरा नहीं लगे, बता हम तो विद्वान, हमसे दुनिया पूछ रही और ये पड़ोसन से पूछ रही। इसमें पत्नी की गलती नहीं, इसमें पति की सबसे बड़ी गलती है। पति ने हाथ करके अपनी इज्जत खराब करी। एक महाराज जी थे प्रवचन में बोल रहे थे कि चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। पत्नी भी बैठी थी, सुन लिया उसने, घर गई, सारा बैंगन उठा के नल्ले में पटक दिया नाली के अंदर। पति आया शाम को, ला भोजन ला, उन्हें भोजन दी, मूंग की दाल ने रोटी। क्यों नहीं बैंगन कहां गया, कल तो लाया था मैं 80 रुपए का बैंगन की सब्जी बनाने के लिए। पत्नी बोली तुम ही तो बोले थे प्रवचन में, कथा में, कि 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए। मैं उठा के सब फेंके घोड़ा पे। पति सिर पे हाथ रख के बोला, अरे ओ भाग्यवान, चौकी की कथा चूल्हे में क्यों लाई। अब खुद ही काम बिगाड़ते, खुद ही बता क्यों। मंदोदरी ने कहा स्वामी आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहता ब्राह्मण कर्म क्या होता है, मैं जनेऊ पहनता हूं, त्रिपुंड लगाता हूं, शिव का पूजन करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म ही तो है। मंदोदरी कहती है इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कहते, ब्राह्मण कर्म वो होता है जो जजमान के यहाँ जाए, भोजन करके दक्षिणा लेकर आए। रावण कहता मेरे जैसे दशानंद को कौन भोजन कराएगा। मंदोदरी के फालतू की बात छोड़ो, ऐसे बहुत सारे पड़े जो तुम्हें भोजन कराने को तैयार, तुम जाओगे। रावण कहने लगा अगर कोई अच्छा विद्वान मेरे को जिमाना चाहता चले जाऊंगे। जाओगे पक्का बोलो, जाऊंगा, जाओ। राजा दशरथ ने बुलाया। रावण मंदोदरी के कहने पे सोने का मुकुट नीचे रख दिया। रावण विद्वान था, उसको मालूम था राम के दरवाजे पर जा रहा हूं, अहंकार का मुकुट पहन के जाऊंगा तो राम नहीं मिलेगा।
मुकुट नीचे चला, दरवाजे पर पहुंचा। दशरथ जी को मालूम पड़ा ब्राह्मण आया है भोजन करने। दशरथ जी आए, रावण के चरण पखारे। राम जी ऊपर से खड़े खड़े देख रहे थे। राम जी ने देख लिया, आज मेरे पिताजी रावण के चरण पखार रहे हैं, तो ये रावण मेरे घर में भोजन करने आया है। आज मेरे पिता ने चरण पखारे हैं, तो एक ना एक दिन मैं भी पखारूंगा। ये देखो पिता के संस्कार। आज इसने कहते ना, गायत्री परिवार वाले नहीं कहते हम सुधरेंगे, बोलो जम के, युग हम बदलेंगे। युग बदलेगा, कब बदलोगे भाई? तारीख भी तो निश्चित करें। एक माता पिता ने अपने बच्चे को समझाया, सुन शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो। शाम को गुरुजी आए, चल प्रणाम करके नहीं करना। पिताजी ने 2 धर के दिया, गुरुजी प्रणाम कर, नहीं करना। बच्चा रोने लगा। इतने में मां आ गई, मां ने कहा बेटा प्रणाम कर ले, गुरुजी हैं। नहीं करना। मां ने भी धो दिया उसको मोगरी उठा के। इतने में गुरुजी बोले काहे को मार रहे हो कि प्रणाम नहीं कर रहा? तो गुरुजी बोले नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। अब जैसे ही माता पिता ने प्रणाम करा, बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर दिया, क्योंकि हम झुकेंगे तो आने वाली पीढ़ी झुकेगी। सही बोलो जीजियों। पहले जो गांव में घर होते थे या शहर में घर होते थे, उसका जो दरवाजा होता था चौखट, वो बहुत छोटी होती थी। सही है कि गलत है? बहुत छोटी। आपके गांव में तो आज भी होगी कई कई जगह, बहुत छोटी चौखट। और आजकल चौखट हो गई बड़ी। पहले छोटी चौखट इसलिए होती थी कि कितने भी बड़े परिवार की लड़की हमारे यहां शादी करके आ जाए, कितनी भी बड़े परिवार की बहू हमारे घर में आ जाए, झुक के चलना सीख जाए। नहीं झुकेगी तो 2-4 बार माथा भड़केगी चौखट पे, झुकेगी। आजकल चौखट हो गई ऊंची, तो बहुएं भी बोल तो रही डुकरिया बोल, वो काय को झुके, वो काय को झुकेगी? इसलिए निवेदन है, बहुओं को झुकाना है तो चौखट थोड़ी छोटी कर दो। अगर छोटी नहीं हो तो घर से एक पटिया खरीद ला, ठोक दो। बात थोड़ा झुकना सीखिए। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। जो झुक रहा है वो जिंदा है, जो अकड़ रहा है कोई धन में, कोई सत्ता में, कोई लो काम में, कोई वासना में, वो सब मर चुके हैं, मुर्दे हैं। जो अकड़ रहा, 4 ट्रैक्टर, 3 मोटरसाइकिल न 2 गाड़ी, उसकी अकड़ देख के समझ में आ जाए मरा हुआ है, मर गया। ये जिंदा ही, जिंदा होता तो इतना क्यों अकड़ता? अरे बोलो तो नरम। जो धन पाकर भी नम्र रहे तो वो एक ही बात कहता है, सब उसी ने दिया है, हमारा है क्या? क्या लेकर आए थे? ऊपर से आए थे जब। अरे बोलो तो कुछ लाए थे? फ्रिज लाए थे, कूलर, वॉशिंग मशीन, जमीन? तुम्हें तो मालूम भी नहीं था कि कहां पैदा हो गए। ये भी नहीं मालूम था कि पूरा शरीर अच्छे से मिल जाएगा, हाथ पैर पांव आंख नाक, एक आध आंख निपटा के भेजता तो क्या कर लेते? अरे बोलो तो वापिस के झगड़ा करने जाते हैं कि लड़ाई करने जाते हैं? पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दिया उसने। तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि अच्छे घर में पैदा हो जाओगे, पान तलई में आ जाओगे, अच्छी जमीन जायदाद घर परिवार सब अच्छा मिल जाएगा, अच्छे कुल में पैदा हो जाओगे। यह भी नहीं मालूम था किसी भिखारी के घर में पैदा हो जाते और घंटा घर के पास में कटोरा लेके बैठे रहते। तो बोलो तो सही, उसकी कृपा कितनी है, सोचो। हर पल उसको धन्यवाद देना चाहिए, हर पल। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। पर करे क्या, कहीं कहीं को तो इतनी अकड़, कहीं कहीं माता ही कह देती है वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो डोकरी बोले उससे कहते आधा घंटा मर जाए आधा घंटा, क्या हो तुम्हारे कहने से? जबरदस्ती दिन भर पीछा पकड़ के बैठी तो बहू ये मत फेंक, बहू वो मत फेंक, इतनी रोटी बना ली, इतनी सब्जी बना ली, इतना फेंक दिया, इतना फेंक दिया। अच्छा ईमानदारी से बोलो, जिंदा हो तो तुम्हें दिख रहा है कि इतनी सब्जी बना ली, इतनी फेंक दी, इतनी फेंक दी। मर जाओगे तो क्या ऊपर से झगड़ने नीचे आओगे? तो क्या करना? शिव महापुराण की कथा कहती है क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। क्या करना पड़ गया? संत नामदेव जी के घर में लग गई आग। लोगों ने कहा नामदेव जी तुम्हारे घर में आग लग गई। नामदेव जी ने दूसरा कमरा और खोल दिया। नामदेव जी ने दूसरा कमरा खोला, अग्नि देवता से कहा जाओ अंदर और आओ, इसमें भी आग लगा, जला। गांव के लोग कहने लगे बताओ नामदेव पागल है? नामदेव जी की एक गोदड़ी एक कम्बल हेल लिया। रात को नामदेव जी से कहा नामदेव जी हमने ये बचा लिया, लो इसको ओढ़ लेना, सारा घर जल गया। नामदेव जी बोले काहे को बचाया? नामदेव जी ने कम्बल गोदड़ी ली, वो भी पटक लो प्रभु ओढ़ ले लो, वो भी आग में पटक दिया। पूरे घर में आग लग गई, सब खाक हो गया। नामदेव जी आम के पेड़ के नीचे सो रहा है। गांव के सरपंच ने कहा एक कम्बल मत देना गांव के लोग, ये मूर्ख को पागल को हमें पागल समझता, हमने बचाया तो और आग में पटक दिया और क्या भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु है, आग में भगवान विष्णु दिख दिया इसको। बता, एक कम्बल मत देना गांव के लोग, कोई ने नहीं दिया। रात को नामदेव जी सो रहे थे आम के पेड़ के नीचे, ऐसी ठंड पड़े कड़ाके की। भगवान विष्णु को लगा नामदेव मेरा भगत अग्नि में मुझको देखा है, बेचारा मर जाएगा ठंड में। भगवान गए, आधी रात को उसका झोपड़ा बना दिया, मखमल के गद्दे तकिया लगा के उसको सुला दिया। गांव के लोगों ने सोचा चल के देखे मरा कि जिंदा। दूसरे दिन गांव का लोग जो देखने गए तो वहां तो झोपड़े में चकाचक मखमल का गद्दा तकिया ओढ़ के सो रिया। गांव के लोगों ने उठा के पूछा नामदेव जी तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया था? नामदेव जी बोले मेरा तो एक ही रिश्तेदार वो आया था। हाँ, बहुत जोरदार झोपड़ी बनाई नामदेव जी। ए नामदेव तुम्हारे रिश्तेदार से कह के एक झोपड़ी हमारी भी बनवा दो। नामदेव जी बोले लगा आवाज। तुम अपना अपना घर में आग लगा, वो झोपड़ा बना। पैदा उसने महाराज मंदोदरी ने भेज दिया। दशरथ जी चरण पखारे, राम जी ने देख लिया। राम जी ने देखा पिताजी चरण पखारा, मैं भी पखारूंगा। और आया था जब रामेश्वर धाम की स्थापना हुई, कोई विद्वान पंडित नहीं मिला। हनुमान से कहा कोई विद्वान पंडित लाओ। विभीषण से पूछा तुम्हारी नगरी में कोई विद्वान है? विभीषण ने कहा मेरे भाई से बड़ा विद्वान कोई नहीं। हनुमान जी मंदोदरी के कहने पर रावण को रामेश्वर धाम की स्थापना कराने लाए थे। रावण को, और रावण ने रामेश्वर धाम की स्थापना कराई। राम जी ने रावण के चरण पखारे तो रावण ने आशीर्वाद दिया विजय भव। जैसे ही बोले विजय भव तो हनुमान जी ने कोनी मार के बोला क्यों रे हार गया? रावण बोला हारा वारा नहीं उरे तो तू नहीं तो बोला विजय भव राम जी को। तो के ये तो गुरु की गादी है, यहाँ कोई भी होता तो यही आशीर्वाद देता। युद्ध के मैदान में तो लड़ूंगा, भले ही के हाथ से मरूंगा पर लड़ूंगा जरूर। अंदर प्रवेश भोजन करा रावण ने। दशरथ जी ने पूछा बोलो दक्षिणा क्या दी? रावण ने कहा दक्षिणा तुमसे काय करूं? जिसके कारण भोजन करने आया, जिसने भोजन बनाकर खिलाया, दक्षिणा वो देगी। सीता को बुला। सीता को बुलाया, जानकी जी सामने खड़ी। रावण सीता को देख रहा, सीता रावण को देख रहे। सीता जी ने पहचाना कि रावण को ये वही लंका का राजा रावण है जिसने धनुष यज्ञ के समय पर उपद्रव मचाया था, आज मेरे यहाँ भोजन करने आया। सीता जी ने पूछा बोलो ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दूं? रावण बोलता है सीता जो दक्षिणा मैं मांगूंगा दे दोगे? हाँ मांगो। उधर मंदोदरी
हाथ जोड़ के बैठी सरस्वती मैया, आज कुछ ऐसा चमत्कार कर दे, ऐसा चमत्कार कर दे कि मेरा पति का दूसरा जन्म नहीं हो, मोक्ष हो जाए, क्योंकि मैंने राम के दरवाजे पर भेजा है उसको, राम के दरवाजे पर, कुछ कृपा कर दे। और रावण, सीता जी पूछ रही है दक्षिणा में क्या चाहिए। अब रावण के यहां कुछ कमी तो थी नहीं, कोई कमी नहीं थी। बस सरस्वती ने चाल चली, सीता जो मांगूंगा दे दोगी। सीता जी ने कहा मांगो क्या चाहिए। रावण मांग रहे थे मुक्ति, मुंह से निकल गई मुक्ति, दक्षिणा में। सीता, दक्षिणा में मुझे मेरी मुक्ति चाहिए। सीता जी कहती हैं दूंगी, पर मैं नहीं दे सकती। सीता जी को मालूम था मुक्ति देने वाली मैं नहीं, मुक्ति देने वाला तो राम है। सीता राम के पास गई, दक्षिणा में रावण मुक्ति मांग रहा है। राम जी कहने दे दे। सीता जी कहती हैं अगर रावण को दक्षिणा में मुक्ति देना है तो पहले लंका में भक्ति को भेजना पड़ेगा। लंका में भक्ति जाएगी तब रावण को मुक्ति मिल पाएगी। राम जी कहते हैं लंका में भक्ति भेज दूंगा। सीता जी कहती हैं तुम्हारी इस धर्म पत्नी का एक नाम भक्ति है, जब तक सीता लंका नहीं जाएगी तब तक रावण को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राम जी कहते हैं सीता, मेरे शंकर के भगत को मुक्त करने के लिए तुझे लंका भेज दूंगा। और सीता लंका में गई, ऐसी भक्ति हृदय में बैठी रावण के, ऐसी भक्ति बैठी कि रावण मुक्त हो गया। मुक्त मुक्त। और उठा लो रामचरितमानस, कितने बाण छोड़े गए, जितने भी बाण छोड़े गए एक भी हृदय पे नहीं छोड़े गए, क्योंकि भगवान को मालूम था इसके हृदय में सीता बैठी हुई है। भक्ति, भक्ति के बल पर ही तो मुक्ति मिलेगी। महाराज शिव रामचरितमानस कर रही है, शंकर की कथा कर रही है, बिंदुक चंचुला का चरित्र कराए। बिंदुक ब्राह्मण कुल में जन्मा पर ब्राह्मण कर्म नहीं करा, चोरी कर लाता, ला कर देता पत्नी को, धर्म पत्नी को, और चोरी कर लाता पत्नी को देते जाता, चोरी कर लाता पत्नी को देते जाता। धर्म पत्नी और पत्नी का सबसे बड़ा अंतर है, पत्नी पति की कमाई को ले जाकर पार्लर में लगाती है और धर्म पत्नी पति की कमाई निकालकर शिव महापुराण में लगाती है। दोनों की कमाई में अंतर है महाराज, दोनों में। बिंदुक गया, चोरी कर लाता था, ब्राह्मण कर्म कभी नहीं, ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। एक बार धन चुरा कर ला रहा था, दीवार पर से नीचे कूदा, मालूम नहीं था कि नीचे कुआं है, बावड़ी है, कूद गया, गिर गया, मर गया। शिव पुराण कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है महाराज। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ। तीसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। फिर से बोलो, पहला कैसे? पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, स्त्री के हाथ से। तीसरा, सर्प के डसे से। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं। पानी में डूबकर मरे हुए वाले व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, वो प्रेत योनि में पड़ा रहता है, भटकता रहता है, पर उसको ना तो मुक्ति, मुक्ति का मतलब है ना दूसरा जन्म होता है और ना मोक्ष। ओम श्री शिवाय। नमस्ते हम दर्शकों, आज की जो कथा है वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो है महाराष्ट्र में सुनाई जा रही है। जैसा कि आपको पता होगा महाराष्ट्र के धुलिया में जो है कथा चल रही है। कथा के दौरान पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो है बहुत ही अच्छा जो है प्रवचन दिया है और साथ ही में जो है भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में जो है वर्णन किया है। इसी के साथ में जो है उन्होंने जो है कथा के दौरान जो है और भी बहुत सारे उपाय भी बताए हैं, जो अगर आपने जो है कथा को ध्यान से नहीं सुना है या फिर इस कथा को सुनने के बाद में अगर आप और भी जो है आगे आने वाली कथाओं को सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद में जो है पास में आ रहे
रहे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको समय पर जो है सूचनाएं मिलती रहे। इसी के साथ में मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव। शंकर विश्वास है, शिव पूर्ण विश्वास है। मेरे शंकर भगवान को आधा विश्वास नहीं चाहिए। शिव जी को चावल का आधा दाना नहीं चढ़ता, शंकर जी को एक दाना चावल का चढ़ता है, पूर्ण चढ़ता है। शंकर भगवान को बेलपत्र पूर्ण चढ़ती है, पुष्प पूर्ण चढ़ता है, श्रीफल फोड़ कर नहीं चलता, पूर्ण चढ़ता है, क्योंकि मेरे शिव पूर्ण है। आप शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो, आप शंकर जी को अपना एड्रेस बताने के लिए जा रहे हो। शिव जी को अपने मन का भाव बताने के लिए जा रहे हो। और जब आप दिल से देवाधिदेव महादेव को, शंकर को, अपने भाव को व्यक्त करते हो ना, कहते हो ना दिल से, वो दिल से सुनता है। प्रतिदिन 33 कोटि देवता में केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव हैं, जो प्रतिदिन अपनी धर्म पत्नी के साथ नंदी पर सवार होकर प्रत्येक जल चढ़ाने वाले शिव भक्त के दरवाजे पर पहुंचते हैं और उसके लिए वो अग्रण्यता कर कर खड़े रहते। जिसके पांव में तकलीफ होती है, पांव में कष्ट होता है, दुख होता है, तो वो कुछ ना कुछ कुर्सी ढूंढता है। बोलो ढूंढता है कि नहीं ढूंढता? जम के बोलो जरा, ढूंढता है। टिकने की जगह ढूंढेगा। पांव में कष्ट है, तकलीफ है, टिकने की जगह ढूंढता है, कुर्सी ढूंढता है, सहारा ढूंढता है, आसरा ढूंढता है। फिर निवेदन है, पांव में तकलीफ है, कुर्सी ढूंढो, मना नहीं। शरीर में कष्ट है, टिकने के लिए आसरा ढूंढो, मना नहीं। पर जब दिल में दुख होना, तो शंकर के आश्रय के सिवा किसी का आसरा श्रेष्ठ नहीं। जब दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, हृदय जब कछोटा जाए, जब नेत्र से अश्रु बह रहे हों, तब उस समय पर केवल शिव नाम का उच्चारण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तब एक आश्रा शिव की शरणागति ग्रहण करो। एक बात पूछे, उत्तर दोगे? अरे बोलो तो जम के। ठीक है। बच्चे रात को चिल्ला रहे हैं, तुम्हें नींद आ रही है, मस्ती कर रहे हैं, तुम्हें नींद आ रही है, क्या करोगे? क्या करोगे? बच्चों को डांटोगे, चुप हो जा, समझ में नहीं आ रही तेरे को, नींद आ रही मेरे को। बच्चे परेशान करें तो बच्चों को डांट सकते हो, पर नींद आ रही है और मक्खी परेशान करे तो भरचक नींद में फिर उड़ के आई। पर सोचो,
बच्चे परेशान करके करें तो डांट सकते हो, पर मक्खी परेशान करे तो डांटोगे? हट! एबली ना जाने कहां से आ गई, परेशान कर रही है, मक्खी को डांट सकते हो? नहीं। बस यही शिव पुराण कहती है, संसार परेशान करे ना तो उसको समझाया जा सकता है, पर ये मन जब परेशान करता है ना तो इसको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। मन को साधना, मन को साध लो तो बहुत समझ लेना कि जीवन का सारा सुख अपने आप प्राप्त होता है। मन सधे तो सधे, मन के साथ। और मन ही तो दुखता है। किसी ने अपशब्द कह दिया, मन दुख गया। किसी ने गाली दे दी, मन दुख गया। किसी ने ताने दे दिया, मन दुख गया। आस लगा कर बैठे थे उससे और उसने साथ नहीं दिया तो मन दुख गया। कितना तो कोई ये थोड़ी ना कहता कि उसने शरीर दुखा दिया, उसने मन दुखा दिया। मेरा मन दुखाया है, मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा हृदय तोड़ दिया, मेरा मन दुखा दिया। कोई नहीं कहता कि शरीर दुखा या मन दुखने की बात आती है कि मन दुखा। और मन जब जब दुखे तब तब शंकर की शरणागति में जाओ। एक बार का बात है, बड़ी सुंदर एक प्रसंग आता है। एक बनिए के घर में एक लड़की ने जन्म लिया, एक बेटी ने जन्म लिया। बनिया बड़ा खुश हुआ कि मेरे घर में स्वयं लक्ष्मी आ गई, स्वयं लक्ष्मी मेरे घर में जन्म ले गई। दुनिया के लोग ताना देते, अच्छा हुआ बनिया के घर में लड़की हो गई, एक लड़की हुई, दो लड़की हुई, तीन लड़की हुई, चार लड़की हुई, पांच लड़की हुई, लोग ताना देते। पर बनिया बड़ा खुश होता कि मेरे शंकर तूने बड़ी कृपा करी है, भोलेनाथ तूने बड़ी करुणा करी। दक्ष प्रजापति के यहाँ पर 60 कन्याओं का जन्म हुआ, तब एक कन्या सती जैसी आई जिसने शंकर भगवान के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मेरे घर में भी एक सती तो जरूर जन्म लेगी, ये बनिया सोचता। ये बनिया के मन में भाव उत्पन्न होता। हुआ समय, बनिया की बेटी पुरुरुवा इतनी समझदार थी कि वो भगवान शंकर की भक्ति में दिन रात डूबी रहती थी, शिव की भक्ति। एक बार बनिए का पूरा पैसा किसी व्यापार में लग गया और व्यापारी ने वो पैसा नहीं दिया। बनिया रोता रहता। पुरुरुवा कहती बाबू से, बाबूजी क्यों रोते हो, पिताजी क्यों रोना, यहीं पृथ्वी पर आकर ही तो आपने कमाया था और पृथ्वी में आकर ही आपने कमा दिया, तो फिर रोना क्या। पुरुरुवा तेरी 5 बहनों का जब विवाह होगा, तू 6ठे नंबर पर है, तेरा विवाह होगा तो धन कहां से आए, कैसे धन आएगा, कहां से धन आएगा, कैसे दूंगा मैं, कैसे ले जाऊंगा मैं, कैसे परिणाऊंगा मैं। पुरुरुवा हम जिस जगह पर बैठे हैं ना, हमारा नाम हमें बनिए से कहा जाता है तो धन भी ढेर लगता है बेटी को ब्याहने के लिए। पुरुरुवा क्या सोचना, इसलिए दुख होता है, मेरा धन चले गया। पुरुरुवा ने कहा पिताजी, जिसने मृत्यु लोक में जन्म दिया है, जिसने भूमंडल पर मृत्यु लोक में जन्म दिया है, भगवान शंकर ने हमको पृथ्वी पर भेजा है। अगर जन्म उसने दिया है तो पेट भरने की जवाबदारी भी उसकी है, तो विवाह करने की जवाबदारी भी उसी है। जितनी जवाबदारी है सब शंकर की है। आप टेंशन क्यों लो, आप तो छोड़ दो शंकर भगवान के ऊपर कि मेरा आपकी कृपा से सब काम, बस। आप शिव जी पर छोड़ो,
बेटी मेरी ये 6 बेटी हैं। पुरुरवा ने कहा पिताजी यही तो कह रही हूं, आप कह रहे हो मेरी 6 बेटी हैं। उस शंकर भगवान से पूछो जिसके शिवलिंग पर जो जल चढ़ाता है। शिव महापुराण की उमा खंड कहती है जो शंकर के शिवलिंग तक पार्वती है उमा, हिमालय राज की पुत्री है, शैल पुत्री है उमा, जो मेरे शिवलिंग पर भूलवश भी जल समर्पित कर देता है वो मेरी औलाद कहलाता है, मेरी संतान, वो मेरी औलाद है, मेरी संतान है। पुरुरवा कह रही है पिताजी आप कहते हो मेरी 6 पुत्रियां हैं, वो देव अधिदेव महादेव को तो जो जल चढ़ाता है वही उसकी संतान कहलाती है। बेटियां कितने बेटे, इसलिए तो हम आपको कहते हैं कि आप सब कुबेरेश्वर बाबा की बेटियां हो, दामाद हो, मेरी जीजियां हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटियों, ये शिव के पुत्र हुआ, शंकर की संतान हो। आप भगवान देवाधिदेव महादेव की संतान हो, आप भगवान शिव की औलाद हो। पुरुरवा ने कहा आप कहते हो कि मेरी 6 बेटियां हैं। पुरुरवा कहती है यही भ्रम है आपका कि आप अभी भी हमको अपनी बेटी कहते हो। पिताजी जिस दिन आपके मुख से निकलना चालू हो जाए कि मेरे शंकर की बेटी हो, आओ इधर, शिव की बेटी कह दो ना, शंकर की बेटी, शंकर की पुत्री। एक पत्र है देखिए, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, दया करने वाला कृपालु शिव। पुरुरवा अपने पिता से कहती हैं आप अपना मान रहे हो इसलिए दुख है, आप अपना मानना छोड़ दो, शिव का मानना, शंकर। यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी बच्चे बैठे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कई नवयुवक लड़के, कई नवयुवक लड़कियां, बेटियां, बेटा, यहां से जाते समय, कल जब आप यहां से जाएं तो कंकर शंकर की भूमि को हाथ लगाकर प्रणाम कर कर कहकर जाना बाबा मैं तेरी औलाद हूं, धक्के मत खाने देना, तेरी औलाद हूं, हाथ पकड़कर मुझे मंजिल तक जरूर पहुंचा देना, ये तेरी। शिव से कहो, शंकर से कहो, ओगड़दानी से, भगवान शंकर से, भाव से कहो। और जब दिल से कहोगे तो वो दिल से सुनेगा। जो दिल से आप कहो तो सही उसको। भगवान शंकर को प्रार्थना तो करो, निवेदन तो करो। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर तक जाना जरूरी है, शिव मंदिर तक पहुंचना जरूरी है। और जो शंकर भगवान के मंदिर तक चला गया, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने चला गया, समझ लो उसका घर का एड्रेस शंकर के पास पहुंच गया और शिव उसके दरवाजे तक पहुंच गया। पुरुरवा कह रही हैं
पिताजी आप अपना मत मानो, आपकी 6 लड़कियां हैं, आप शंकर की कह दो कि ये शिव की हैं, शंकर की पुत्री हैं, शिव की बेटी। जीवन का सबसे बड़ा एक भाव अंदर से व्यक्त होता है कि ध्यान देना कि मधुमक्खी और मनुष्य एक जैसा है। कौन कौन? जम के बोलो, जरा जम के बोलो। मधुमक्खी और मनुष्य। मधुमक्खी फूल का रस लेकर आती है, रखती जाती है, इसको परसों खाऊंगी, इसको आगे में खाऊंगी, और फूल का रस चुन चुन कर मधुमक्खी घर भर देती है, घर। और मनुष्य भी ऐसा है। मनुष्य एक वो आज सवेरे हम लिख रहे थे, ये जितना कथा का स्मरण करना होता है तो पहले सारे पुराणों में से उसको लिख लेते, तो लिखते 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 पेन की शाई समाप्त हुई। अच्छा, पहले के समय में पेन आता था ना वो शाई वाला, तो उसमें कांच लगा होता था, तो बाहर से ही दिख जाता था कि इतना बच्चा है, इतना बच्चा है। तो जब परीक्षा देने जाते थे ना तो देखते रहते थे, अभी बच्चा है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। और पेन खाली होने के कतार पर आ जाता, वो दिखता था। दुनिया के लोगों को लगता है कि तिजोरी भर ली, मकान भर लिया, घर भर लिया, परिवार भर लिया, कुटुंब भर लिया, अपना व्यापार, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, ये सब भर ली, पर उसको ये समझ में नहीं आता कि इनको भरने में तेरी पूरी जिंदगी खाली होती चली गई, पूरी जिंदगी एकदम खाली। कई लोग कहते थे कितना जोरदार घर है, भरा पूरा घर है। अरे उसको देखो जो अंदर है, जिसने पूरा गवा दिया। जिसने पूरा गवा दिया। मधुमक्खी जोड़ती जाती है, मधुमक्खी जोड़ती जाती है, और मधुमक्खी जोड़ती 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 आखिरी में रोज सोचती है परसों के दिन खाऊंगी, मैं परसों के दिन खाऊंगी। तुम्हारे जैसी है मधुमक्खी और अपन सब एक जैसे। अब एक बात सावधानी से सुनिएगा, शायद शिव महापुराण के माध्यम से अभी तक ये बात सामने नहीं आई, पर शिव पंचायत कथा में आ रही है। तो सावधानी से सुनना। एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है, जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं। वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो, तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया, इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का
भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन सेवा अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठन ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, सोन मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। तो आप कहते हो ना सब, मैं कौन सा नक पहनूं, मैं कौन सा मोती पहनूं, मैं कौन सा पुखराज पहनूं, मैं कौन सा नीलम पहनूं, वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत जितने रत्न हम पहनते हैं, ये केवल उस किरण के लिए ही तो पहनते हैं कि जो सूर्य की किरण मिले, उस किरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े। तो इन सबसे अच्छा है कि सुबह शंकर भगवान का नाम लो, तांबा का लोटा में जल भरो, 8 इंच ऊपर सिर से हाथ होना चाहिए, और सूर्य नारायण भगवान का दर्शन साधारण नहीं, जो जल तुम चढ़ा रहे हो, वो जल की जो धार आ रही है उसमें सूर्य का दर्शन होना चाहिए, तो कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती। लीवर, किडनी, हार्ट, आपके हार्ट में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें नस चोक है, आपको कहीं ना कहीं छल्ला डलेगा, आपको कह दिया इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल कर जा रहा है, उसकी जो किरण आपके हृदय पर, आपकी छाती पर पड़ रही है, नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका बल देखो तो शरीर 1 महीना लगातार चढ़ाओ तो 15 दिन 20 दिन कर तो देखो। क्यों राम जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों भगवान कृष्ण जल चढ़ाते थे सूर्य को, क्यों दशरथ जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों कश्यप ऋषि जल चढ़ाते थे सूर्य को, सारे 33 कोटि देवता, सारे ऋषिवर, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे। क्यों देते थे?
किस लिए? सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा मेरा। आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर। हाथ कितने इंच ऊपर? 8 इंच ऊपर होना चाहिए। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। क्या होगा उससे? जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो। सूर्य का दर्शन जल में से 2 महीना 2.5 महीना बहुत है। आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा। आप कर देखिए। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है सूर्य को अर्घ देने का। गुरुजी, पंचदेव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में हैं। सूर्य नारायण को हम फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ अगर छज्जा नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? तो महाराज खिड़की तो होगी। अगर घर में फ्लैट में पानी ढुलेगा और आप लोग नहीं समेट सकते तो एक बाल्टी रख लो, एक पात्र रख लो, पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर रोशनी शरीर पर पड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। कितने लोग देते हैं सूर्य को अर्घ? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। पुरुष लोग भी देते हैं ना, चाहे बच्चे से बच्चा हो, बच्चों के हाथ में भी 1 लोटा पानी पकड़ाओ। घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको तांबे का लोटा दो, पानी दो, जा बाहर खड़े हो जा, 1 लोटा पानी चढ़ा के आ। पहले दिन आप स्वयं बच्चे के साथ बाहर खड़ी हो, ओटले पर, घर के बाहर खड़ी हो, छत पे खड़ी हो या घर के बाहर खड़ी हो, और बच्चे से कह लो चढ़ाओ बेटा, देखो ऐसा हाथ 8 इंच ऊपर करिए, तांबे का लोटा लेकर पानी धीरे धीरे डोलना है। जैसे वो स्लो मोशन के सीन नहीं होते नाटक में, ये एकदम धीरे धीरे धीरे, बस नहीं तो मालूम पड़े छोरा छोरी एक साथ उंडेल के अंदर नहीं। जल चढ़ाते समय उस पानी में से सूर्य की किरण पड़ना चाहिए, सूर्य की किरण। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो, अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े, अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे, अपनी जगह करे, मेहनत करे, अपनी जगह करे। बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता